सरकार की तरफ से दी जाएगी। बिहार सरकार के अभियान बसेरा के तहत कैंप लगाकर बेघर लोगों को चिन्हित कर जमीन दी जाएगी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। दिलीप जी, आप एक बड़ा फैसला करने वाले हैं भूमिहीन लोगों के लिए, क्या है सर वो फैसला? देखिए, ऐसा है कि कोरोना काल के बाद से जो भूमिहीन लोगों को जमीन देना था पूरे बिहार के अंदर, मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बड़ा फैसला था ये कि जो लोग भूमिहीन हैं, विशेष करके दलित, महादलित और गरीब लोग हैं, जिसके चलते उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। और करीब ऐसे लाखों लोग हैं जिनका कि पर्चा बनकर तैयार है, और बहुत से लोग हैं जो 20-20 साल पहले उनको लाल कार्ड या पर्चा मिला है, लेकिन अभी तक 20 साल 25 साल में भी उनको जो है उस जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया है। और वो गरीब बेचारा बोलते बोलते थक गए कि ऐसे परिस्थिति में हम जो है कहां जाएं। तो हमने फैसला लिया है, विभाग ने ये फैसला लिया है कि जो लोग भूमिहीन हैं, भूमिहीन लोगों को पहले से जो सूची बना हुआ है, और वैसे लोगों का जिनका की सूची में नाम अभी नहीं है, तो हम लोग वैसे लोगों को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और फैसला लिया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम घर बनाने का काम करेंगे। तो जब हमारे गरीब के पास भूमि रहेगा तभी तो हम उसको जो है घर बनाने की बात सोच सकते हैं। तो बसेरा, हमारे यहाँ अभियान बसेरा है, और अभियान बसेरा का जो है फेज 2 ये हम जो है चलाने जा रहे हैं। और मानसून के आगमन के साथ ही बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, बाढ़ से त्रासदी झेलने को मजबूर होते हैं। और इस बार भी मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि सामान्य से बेहतर बारिश होगी, जिसके बाद संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तैयारियों को लेकर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी। सर, मानसून का प्रवेश बिहार में हो गया है, और हर बार हम लोगों ने देखा कि मानसून आता है तो बिहार में कई जगह बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तटबंध वगैरह की स्थिति क्या है सर? हम लोगों ने बाढ़ पूर्व जो उससे निपटने की तैयारियां होती है उसकी हर साल समीक्षा होती है। और इस बार भी चूंकि जून से बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, हालांकि अभी तक बरसात प्रारंभ होने में देर हो रही है, लेकिन हम लोगों ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर ली है। और उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं कि हमारे तटबंधों को, वैसे तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ अक्राम्य स्थल थे यानी वल्नरेबल पॉइंट्स थे, उसको हम लोगों ने एंटी इरोजन या कटाव निरोधक कार्य करा भी दिया है। जहाँ पे और कोई दिक्कत होने की संभावना रहती है वहाँ पर हम लोग बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने के लिए आवश्यक सामग्री जो होती है, कि जैसे कुछ बोल्ट्स होते हैं, कुछ जियो बैग होते हैं, कुछ इसी बैग होते हैं, जो भी उसके लिए आवश्यक सामग्री है उसका हम लोग भंडारण कर लेते हैं। और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर पूरे तटबंध की मतलब पुरकश निरीक्षण करने के लिए, और उसमें कोई किसी तरह का कटाव रिसाव नहीं हो, उसके लिए हर 1 किलोमीटर पर हम लोग एक देखने वाला या उसका चौकीदार टाइप का रखते हैं। वो सब लोग रिपोर्ट करते हैं और हम लोग तत्काल उस जगह पर आवश्यक कार्य कराते हैं। तो ये थे हमारे साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। विपक्ष दबाव की राजनीति कर रही है, लेकिन एनडीए आसानी से जीत जाएगी। मती से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है।
ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार के सुरेश के नामांकन के संदेश दूर दूर तक जाएंगे। को परेशानी है क्योंकि ऐसी चीजें लोक विमर्श में चल रही हैं और मैं समझता हूं कि मैंडेट के संदेश के अनुसार अभी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। कई लोगों को अपने कई जो दल हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी सोचना होगा कि फैसला कैसा लें जिससे कि फासला ना बढ़े। नहीं, सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। उत्तरांचल